नमस्कार, मैं अमित शर्मा बीएड फर्स्ट ईयर के वो संकाय एवं विषयों की समझ से अभी तक अपन मस्तिष्क उद्दोलन विधि के जो गुण हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम मस्तिष्क उद्दोलन विधि के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क उद्दोलन विधि का जो सबसे पहला जो दोष है वो ये आता है कि इस विधि में सभी विषयों का ज्ञान देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रत्येक विषय जो होता है, प्रत्येक विषय को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग विधि होती है। और यदि अपन ये सोचें कि मस्तिष्क उद्दोलन विधि के द्वारा ही सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को हम विद्यार्थियों को पढ़ा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी अपन बात करते हैं कि ये जो विधि है वो पिछड़े छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि पिछड़े जो छात्र होते हैं, सबसे पहली बात तो उनका पूर्व ज्ञान कम होता है, और दूसरी बात यदि अपन को कोई समस्या देते हैं तो उनके अंदर इतना मस्तिष्क क्रियात्मक नहीं होता जितना कि जो उच्च क्षमता वाले जो छात्र हैं उनके अंदर होता है। इसलिए जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनके लिए यह उपयोगी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती है। तीसरी अपन बात करते हैं कि सभी विद्यार्थी, कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं वो तर्क वितर्क के लिए, वाद विवाद के लिए, विचार विमर्श के लिए वो सहयोगात्मक उनका रवैया नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जिनके अंदर हेजिटेशन होती है, तो वो तर्क वितर्क करने में, वाद विवाद करने में और विचार विमर्श करने में थोड़ा संकुचित अपने आप को महसूस करते हैं, वो पूर्ण रूप से इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये एक सबसे बड़ा एक मिस्टेक है इसमें, या इसका दोष है। अगली अपन बात करते हैं कि यह विधि अध्ययन और अध्यापन के लिए समुचित या सुव्यवस्थित विधि नहीं है, क्योंकि देखिए अध्यापन जो कार्य है वो एक शिक्षक के द्वारा ही पूर्ण कराया जाता है। यदि अध्यापन कार्य एक शिक्षक के द्वारा पूर्ण कराया जाता है वो जल्दी और सही समय पर पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि केवल अपन मस्तिष्क उद्दोलन विधि के बेस पर ही अपन विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य कराते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ही नाइंसाफ़ी होगी, और एक विषय को पढ़ाने के लिए काफ़ी समय हमें इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए अध्ययन और अध्यापन के लिए यह विधि भी समुचित नहीं। दूसरी बात, इसी में एक चीज़ बात और करते हैं कि यदि विद्यार्थी खुद इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्व मस्तिष्क का उद्दोलन यदि विद्यार्थियों के अंदर होता है, उनके मस्तिष्क में सोचने विचारने की क्षमता में होती है, तो ये अच्छी बात है, सोचने विचारने की क्षमता उनके अंदर आती है। लेकिन सोचने विचारने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक समय की बाउंडेशन उनके पास रहती है, और यदि वो उस समय को विगत अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए बातों को याद करने में लगा तो ज़्यादा सही रहता है विचार सोचने और विचारने के। अगली अपन बात करते हैं कि सभी छात्र अपने विचारों को इस विधि में प्रस्तुत नहीं करते। सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपने विचारों को इसमें प्रस्तुत करते हैं, जिससे समय की बर्बादी जो होती है वो काफ़ी इसमें होती है, क्योंकि एक एक करके सभी विद्यार्थी अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो समय काफ़ी बर्बाद होगा। इसकी अपेक्षा यदि अध्यापक बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाएगा तो इतनी बर्बादी समय की नहीं होगी। दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, इसका दोष हो रहा है इसमें, एक और लास्ट दोष है इसमें कि जो विद्यार्थी है उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन अपन इसमें नहीं कर सकते। विद्यार्थी का व्यक्तिगत मूल्यांकन तभी हो सकता है जब विद्यार्थी स्वयं अलग से अपने विचारों को प्रस्तुत करे। हालांकि इसमें विद्यार्थी द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी का जो ओवरऑल मूल्यांकन है वो हम इसके द्वारा नहीं कर सकते। अगली जो विधि है नाटक विधि है। नाटक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। नाटक विधि का मतलब है कि विद्यार्थियों को नाटक के द्वारा अध्यापन कार्य कराना। नाटक के द्वारा ये जो नाटक विधि है ये मूलतः इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उसके लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। नाटक के द्वारा नाटक का एक पूरी प्रोग्रामिंग बनाई जाती है और इसकी एक योजना होती है, प्लानिंग होती है नाटक की, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसकी योजना रहती है। सबसे पहली चीज़ आती है नाटक का चयन। हमें सबसे पहले वो विषय वस्तु देखनी है जिसके बारे में बालकों को अध्ययन कराना है, जो टॉपिक है उसके बारे में हमको वो उसका चयन करना है। चयन करने के बाद उसके पूरे पाठ को पढ़ना है और उसके जो संवाद हैं उन सभी संवादों को लिखना है। संवाद लिखने के बाद हमें उस संवादों के अकॉर्डिंग जो सही और जो क्रियात्मक पात्र हैं उनका चयन करना है कि कौन से ऐसे छात्र होंगे जो सही पात्रों को प्ले रोल कर सकें। इसमें हमें सही पात्रों का चयन करना है और
जो विषय वस्तु के अनुकूल जो पात्र हैं उनका भी हमें चयन करना है। जैसे अपन रामायण की बात कर रहे हैं और हनुमान का रोल है, कि अपन किसी पतले सूखले से आदमी को हनुमान का रोल दे देते हैं, वो सही नहीं पड़ेगा। इसलिए सही जो पात्र हैं उसका हमको चयन करना पड़ेगा। अगली अपन बात करते हैं नाटक की तैयारी। पात्रों को चयन करने के बाद नाटक की तैयारी अपन को करनी पड़ेगी, जिससे कि छात्र नाटक की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अपन को पात्र जो दिए गए हैं, पात्रों के जो संवाद हैं उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, और संबंधित जो डेकोरेशन है, संबंधित वातावरण है, उसका भी निर्माण कर सकें। समय, देश काल और वातावरण, इसका भी निर्माण उसमें कर सकें नाटक की तैयारी। उसके बाद आता है निर्देशन, डायरेक्शन की बात करते हैं कि कब कैसे क्या कौन सी घटना घटित होती है, उसका पूरा एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सभी जो पात्र हैं अपना जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनका प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। संचालन की बात आती है। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संचालन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय रहता है। जैसे जैसे संचालन होता जाएगा उसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण जब होता है तो उसमें जो आनंद है वो दुगना हो जाता है संचालन के साथ साथ। अगली चीज़ आती है नियंत्रण। नियंत्रण में है संचालन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, जब तक जितने पात्र हैं सब पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है, पूरा जो नाटक है उसका खेल खत्म हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नियंत्रण की। कंट्रोलिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कंट्रोलिंग यदि नाटक पर होती है, पात्रों पर कंट्रोलिंग, सभी प्रकार के विषय वस्तु पर कंट्रोलिंग होना आवश्यक है। और कंट्रोलिंग होती है तो नाटक अच्छे से पूर्ण हो जाता है। और सबसे अंतिम बिंदु आता है उद्देश्यों की पूर्ति। यदि आपने नाटक प्ले किया है और नाटक प्ले करने के बाद यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो मैं नहीं समझता कि आपका नाटक किसी काम का। यदि नाटक करने के बाद हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की यदि अपन पूर्ति कर देते हैं तो नाटक का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है और उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो पूर्ण हो जाती है। अगले पर नाटक विधि के जो गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।